हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन जी के भंडार में। ठीक है, मैं आपका दोस्त किशन फिर आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स विषय से दैनिक पाठ योजना। ठीक है दोस्तों, दैनिक पाठ योजना में सबसे पहले हमें शामपट पूर्ति करनी होती है, जिसमें हम दिनांक, विषय, प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण लिखकर अंडरलाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम कक्षा लिखते हैं, कालांश लिखते हैं और समय अवधि लिखते हैं, जिसमें हम कौन कौन सा पाठ पढ़ाने वाले हैं, किस विषय में पढ़ा रहे हैं, कौन सा हमारा पीरियड है, कौन सी क्लास है और कितने मिनट की अवधि है और कितनी तारीख है आज, उसके बारे में पूर्ति करनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम उसको दो भागों में विभक्त करते हैं। एक शिक्षा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और दूसरी तरफ होता है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, जैसे बच्चों का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों के ज्ञान में क्या वृद्धि होगी। ठीक है, जैसे उसके बाद में अवबोध, बच्चे इस पाठ को पढ़ने के बाद में क्या सीखेंगे। ज्ञानोपयोग, बच्चे ज्ञान का कहाँ उपयोग कर पाएंगे। बच्चे कौशल, कौन सा कौशल विकसित कर पाएंगे। और अभिरुचि, बच्चे इस पाठ को पढ़ने के बाद में किस चीज़ के प्रति अपनी रुचि विकसित करेंगे। ठीक है, अभिवृत्ति, बच्चे किसके प्रति कैसा दृष्टिकोण विकसित करेंगे, इस बारे में भी हमें लिखना होता है। उसके बाद में सामान्य सामग्री हमें क्या चाहिए, तो सामान्य सामग्री में हमें पढ़ाने के लिए चौक, डस्टर, लपेट प्लग, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए यूज़ करते हैं या बच्चों को कुछ दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, वे सामग्री हमें यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पूर्व ज्ञान लिखते हैं कि पाठ के बारे में बच्चों को साधारण जानकारी या सामान्य जानकारी है। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिखने के बाद में आगे हम आ जाते हैं प्रस्तावना पर। प्रस्तावना में हम लिखते हैं कि मतलब यहाँ पे कुछ कथन बोलते हैं और उस कथन के आधार पर हम बच्चों से प्रश्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों से हम केवल कितने प्रश्न करते हैं, 5 प्रश्न। 5 प्रश्न में या 4 प्रश्न, चौथे या 5वें प्रश्न में अपना प्रकरण जो है वो निकल कर आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम बच्चों से प्रश्न करते हैं, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है। बच्चे जवाब देंगे मनुष्य। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किन साधनों का प्रयोग करता है। बच्चे जवाब देंगे हवाई जहाज, जहाज, नाव आदि का। ठीक है, ये सब हमारे लिए क्या है, बच्चे जवाब देंगे उपयोगी हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम प्रश्न करेंगे जो साधन हमारे लिए उपयोगी हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। बच्चे जवाब देंगे। ठीक है, उसके बाद में पूछेंगे हम कि संसाधन के बारे में और आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा या फिर बच्चे उस समय मौन हो जाएंगे। ठीक है, इससे हमारा प्रकरण निकल कर आ जाएगा कि आज हम संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये उद्देश्य कथन हमें इस प्रश्न के बाद में बोलना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम प्रस्तुतिकरण पर आते हैं। तो प्रस्तुतिकरण को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, उसके बाद में छात्र क्रिया, उसके बाद में शामपट 4। ठीक है दोस्तों, छात्र अध्यापक क्रिया में जो अध्यापक क्रिया करता है, उस पाठ को पढ़ाते वक्त क्या बोलता है, उसके बाद में क्या क्या प्रश्न पूछता है, उसका जो वर्णन होता है वह छात्र अध्यापक क्रिया में होता है। और शिक्षण बिंदु के अंतर्गत कौन कौन सा शिक्षण बिंदु वो पढ़ा रहा है, उस बिंदु को लिखना होता है। उसके बाद में छात्र जो सुनते हैं या फिर प्रश्नों के उत्तर देते हैं या फिर लिखते हैं, वो छात्र क्रिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद में जो हम शामपट पर लिखकर उन्हें बताते हैं, वो शामपट 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हमें मतलब छात्र अध्यापक को 2 प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं, जिससे क्या कि पाठ का विकास कर सके। ठीक है, 2 प्रश्न किया है उसने, जैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन क्या कहलाते हैं। बच्चे जवाब देंगे संसाधन। मुख्य रूप से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे जवाब देंगे 2 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम अपना शिक्षण बिंदु लिखते हैं। ठीक है, शिक्षण बिंदु लिखकर उसको बच्चों के सामने स्पष्टीकरण करते हैं। उस समय छात्र अध्यापक क्रिया में लिखना होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम छात्र अध्यापक कथन में उस शिक्षण बिंदु के बारे में स्पष्टीकरण करते हैं। उसके बाद में आगे आते हैं हम। तो स्पष्टीकरण हो जाने के बाद में हम छात्रों से बोध प्रश्न पूछते हैं। कौन से प्रश्न, बोध प्रश्न। ठीक है दोस्तों, बोध प्रश्न 3-4 प्रश्न पूछते हैं छोटे छोटे, जिनसे मतलब जो हमने शिक्षण बिंदु पढ़ाया है उससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में हम अगला जो विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं अगले शिक्षण बिंदु के लिए। ठीक है, 2 विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं उसके लिए भी। और उसके बाद में इधर छात्र अध्यापक जो हैं
वो स्पष्टीकरण करता है उस बिंदु के बारे में, उसके बाद में उसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फिर वही बहुत प्रश्न लिखते हैं, 4-5 प्रश्न, ठीक है, वही पूछते हैं 4-5 प्रश्न। उसके बाद में अपन आगे आ जाते हैं। तो आगे दूसरे तीसरे बिंदु के लिए अपन फिर दो विकासात्मक प्रश्न करेंगे। उसके बाद में उस बिंदु को लिखकर छात्र अध्यापक उसका स्पष्टीकरण करेंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बहुत प्रश्न करेंगे छात्रों से। ठीक है, ये तीनों शिक्षण बिंदु होने के बाद में हम बच्चों को मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। कौन से प्रश्न? मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिनमें हम केवल अबसद वाले मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल करते हैं, या फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को शामिल करते हैं, या सत्य असत्य वाले कथन को भी शामिल करते हैं, या ठीक है दोस्तों, या राइट गलत जो होता है उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, या फिर अति लघुत्वात्मक प्रश्न को भी इसमें शामिल करते हैं। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछने, हमें 3-4 प्रश्न पूछने होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक प्रश्न बच्चों को हम घर से करके लाने के लिए हम उनको गृह कार्य देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम उनको ये पाठ पूरा पढ़ा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ऐसे ही जो दैनिक पाठ योजना है उनसे रिलेटेड कंटेंट के लिए हमें कमेंट करें या हमारे साथ जुड़े रहें। और भी आपको किसी भी अलग अलग विषय से चाहिए तो हमें कमेंट अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।